सैड लव स्टोरी। एक समय की बात है जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था। उसी कॉलेज में मेरी कक्षा में ही एक लड़की पढ़ती थी। उसका नाम निधि था। उसके चेहरे पर मुस्कान खुशी का प्रतीक था और उसकी आंखें जगमगाती जैसे कोई चमकता हुआ तारा। मैं उसे पहली नज़र में ही प्यार कर बैठा था। वह मेरे लिए पूरी आकर्षक और आदर्श महिला बन गई थी। हम दोनों आपस में दोस्त थे और हमेशा साथ में घूमते। हम एक दूसरे के साथ बहुत मज़े करते थे। मुस्कुराने की आदत, बातें करना, गाना गुनगुनाना, इस तरह से हम दोनों सबसे अच्छे दोस्त बन गए। हमारी ज़िंदगी में अनेकों खुशियाँ थी। अपने सपनों के बारे में बातें करते थे, अपने भविष्य की योजनाएं बनाते। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। ऐसा लगता था कि मानो जीवन की सारी खुशियाँ मिल गई हो हमें। हमारा मन उसके प्रति ज़्यादा ही अब लगने लगा। फिर एक दिन जब हम अपने दिल की बातें करने के लिए उससे मिले, मैंने उससे अपनी भावनाओं का इजहार किया। मैं अपनी सारी बात उसको बताई कि मेरा दिल अब तुमसे प्यार करने लगा है और मैं चाहता हूँ कि हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहूँ। लेकिन वह इस बात को इग्नोर कर गई। वह मेरे प्यार का साथ नहीं दे सकती थी। निधि ने मुझे संयम और धैर्य के साथ समझाया कि वह पहले से ही किसी और के साथ रिश्ते में है। मेरे लिए यह एक बहुत बड़ा झटका था जो मेरे दिल को तोड़ कर रख दिया। यह सुनकर मैं शॉक्ड रह गया, जैसे कि मेरी सांस रुक गई हो। मेरे लिए यह बहुत दुखद था क्योंकि मैंने सोचा था कि वह मेरी है और मेरी ही रहेगी। मैं अब एक मूर्त बना खड़ा था, मानो मेरे अंदर खून ही नहीं है। मेरा सिर झुक गया था और वह अपने और बॉयफ्रेंड के बारे में बोले जा रही थी। लेकिन एक ही सवाल बार बार मेरे दिमाग में आ रहा था, ये हमसे पहले क्यों नहीं बोली? आज मैं इस कंडीशन में तो नहीं होता। बस मैं एक टूटी हुई बेजान की तरह था। मेरी जिंदगी उस दिन से ही बदल गई। मैं उसके बिना एक टुकड़ा ही था, एक अकेला और उदास आदमी। जो भी प्यार में गिरता है वह यह अच्छी तरह से जानता है कि प्यार टूटने पर कैसा दर्द होता है। मानसिक और शारीरिक दोनों ही स्थिति मेरी खराब हो गई थी। बना बनाया घोंसला आंधी में उजड़ गया हमारा और मैं अपना ही तमाशा देख रहा था खड़े होकर। ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा सबक था। उस समय समझ आया कि लड़की का भरोसा करना और अपना खुद का अर्थी सजाना एक समान है। मैं अपने दोस्तों से थोड़ी खुशी ढूंढने के लिए कहा, परंतु वह भी कुछ मदद नहीं कर सकते थे। वे केवल मेरे दर्द को समझ सकते थे, लेकिन मेरी तकलीफ को कम नहीं कर सकते थे। यह सच है कि एक दोस्त की मुश्किलें और दर्द को समझना और उसे ठीक करना कठिन होता है। कोई आपको समझा सकता है लेकिन दर्द को कम नहीं कर सकता। अब मैं भी समझ गया था, जो करना है खुद से ही करना है। मैं दिन भर उदास रहते हुए अपने को संभालने की कोशिश की, लेकिन रात के समय मेरी आंखों से आंसू बहने लगते थे। मेरे दिल में एक खालीपन महसूस होता था, जैसे कि कोई बड़ी चीज़ छूट गई हो। मेरे पास कुछ खुश होने की वजह थी, जैसे कि किताबें पढ़ना, संगीत सुनना और मन को शांत करने के लिए नए नए तरीके आजमाना। परंतु कुछ भी नहीं काम करता था। उसके ख्यालों में डूबा रहता। पुराने मैसेज को देखकर आंखों से आंसू बहने लगते। बड़ी उम्मीद थी उससे के साथ जीवन की कहानी लिखेंगे, लेकिन क्या पता उस कहानी का अंत इतनी जल्दी हो जाएगा। रात के समय अक्सर बातें करना, अब फ़ोन भी उदास दिखाई दे रहा था, मानो यह सोच रहा है कि क्या हो गया, उस प्यार की आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही है। वक्त बीतता गया और एक दिन उस दर्द भरे वक्त में एक आशा की किरण दिखाई दी। निधि ने मुझे मिलने की बात कही और मैं उस दिन एक उम्मीद के साथ उसके पास पहुंचा। लेकिन मेरे साथ एक और बड़ी घटना घटी। वह थी उसकी शादी के दिन। मैं जानता था कि मेरी यात्रा अब खत्म हो चुकी है, लेकिन उसकी खुशियों को देखकर मेरे दिल में खुशी और दुख एक साथ मिल गए थे। फिर मैं भी उसे दुखी नहीं करना चाहता था। वो मुझे गले लगाकर बहुत खुश थी। निधि ने कहा कि वह मुझे कभी भूल नहीं सकती और हमेशा मेरे दिल में रहेगी। मैंने उसे धन्यवाद कहा और उसे खुश रहने की कामना की। मेरे आंखों से आंसू आने लगे, लेकिन किसी तरह वहाँ पर अपने आप को समझाया। फिर मैंने प्यार वाली इस दुनिया से अलविदा कहा और अपने अकेलेपन की दुनिया में वापस चला गया। मैंने निधि को खो देने के बाद से अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश की। मैंने नई राह चुनी, नए दोस्त बनाए और अपने अंदर फिर से प्यार करने का प्रयास किया।
यह ठीक नहीं है कि मेरा दर्द कुछ ही दिनों में ख़त्म हो गया, परंतु मैं धीरे धीरे बाहर की दुनिया को फिर से महसूस करने लगा। दोस्तों, इस कहानी से मुझे एक सीख मिलती है कि प्यार में हमेशा दुख सहना पड़ता है। प्यार के साथ खुशियाँ आती तो है, लेकिन इंतज़ार, विश्वासघात और असफलता भी उसका हिस्सा होते हैं। यह हमें मजबूत और संवेदनशील तो बनाता है और हमें ज़्यादा समझदार भी बना देता है प्यार के प्रति। धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू। धन्यवाद।